अभी हम लोग मॉडल सेट एसपीडी का सेट नंबर 25 देखेंगे। सेट नंबर 25 का सबसे पहला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा 3:2 का। अगला प्रश्न है, शक संवत का आरंभ किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा कनिष्क ने। अगला प्रश्न है, गैलीलियो एक क्या थे? तो खगोल वैज्ञानिक थे, खगोलज्ञ थे। अगला प्रश्न है, गुरुत्वाकर्षण नियमों के आविष्कारक कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा न्यूटन। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में आहार यानी भोजन मुख्यतः कहाँ पचता है? तो इसका आंसर हो जाएगा छोटी आंत में पाचन क्रिया होती है। अगला प्रश्न है, देखते हैं 8वीं पंचवर्षीय योजना को कब पूर्णतः परिवर्तित किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1 अप्रैल 1992 को पूर्णतः परिवर्तन किया गया था। अगला प्रश्न है, प्रकाश का अपवर्तन का तात्पर्य क्या है? इसका आंसर हो जाएगा एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करते समय प्रकाश की किरण का मुड़ना। अगला प्रश्न है, सबसे न्यूनतम तरंगदैर्घ्य किस रंग का होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बैंगनी रंग का। अगला प्रश्न है, विश्व का एकमात्र हिंदू राष्ट्र कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा नेपाल। अगला प्रश्न है, पौधा में श्वसन से प्रकाश संश्लेषण में क्या प्रभाव पड़ता है? तो अधिक हो जाता है या तेजी से होता है। अगला प्रश्न है, अध्यादेश जारी करने का अधिकार किसे है? तो इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों को होता है अध्यादेश जारी करने का अधिकार। अगला प्रश्न है, जंतर मंतर का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका आंसर हो जाएगा जयसिंह ने करवाया था। अगला प्रश्न यहाँ देखते हैं कि भारतीय संविधान में आपातकाल की अवधारणा किस देश से ली गई? तो इसका आंसर हो जाएगा जर्मनी देश से। अगला प्रश्न है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का प्रथम विजेता कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा विश्वनाथ आनंद। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे पुरानी गुफा कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा भीमबेटका गुफा। अगला प्रश्न है, बंगाल का बाघ किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आशुतोष मुखर्जी को बंगाल का बाघ कहा जाता है। अब इसके आगे देखते हैं सेट नंबर 26। सेट नंबर 26 में पहला प्रश्न है, बेलूर मठ के संस्थापक कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा स्वामी विवेकानंद। अगला प्रश्न है, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF अकादमी कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा हैदराबाद में। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम संचार उपग्रह का नाम क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा एप्पल। अगला प्रश्न है, ITDC से तात्पर्य क्या है? यानी ITDC का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा इंडियन टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। अगला प्रश्न है, मुगलों के विरुद्ध शिवाजी द्वारा प्रयुक्त राजनीति कौन सी थी? तो इसका आंसर हो जाएगा गोरिल्ला युद्ध। अगला प्रश्न है, पेशवा बाजीराव प्रथम द्वारा कहाँ नहीं जीता गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा बुंदेलखंड को नहीं जीता गया था। अगला प्रश्न यहाँ देखते हैं, मानव नेत्र के लिए स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है, तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा न्यूलैंड्स ने। अगला प्रश्न है, मादा एनोफिलीज मच्छर शीत ज्वर के परजीवी को क्या करता है? तो संप्रेषित करता है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करने में चंद्रमा को लगभग कितना दिन लगता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 27.8 दिन। अगला प्रश्न यहाँ देखते हैं, अंकलेश्वर तेल क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा गुजरात में। अगला प्रश्न है, कर्नाटक राज्य में किस की खेती घने जंगल में होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा चंदन की। अगला प्रश्न है, नर्मदा बचाओ अभियान के नेता कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा मेघा पाटेकर। अगला प्रश्न है, काकड़ा पारा योजना का संबंध किससे है? तो इसका आंसर हो जाएगा गुजरात से। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय कैलेंडर कब प्रारंभ किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 22 मार्च 1997 को। अगला प्रश्न है, शालीमार बाग की स्थापना किसने की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा जहांगीर ने। किसने की थी? जहांगीर ने। आगे देखते हैं सेट नंबर 27। सबसे पहला प्रश्न है सेट नंबर 27 का, सोन उत्तर की ओर बहने वाली नदी है, यानी कि ये पूछा जाएगा सोन किस दिशा में बहने वाली नदी है? तो उत्तर की ओर। अगला प्रश्न है, तत्व के परमाणिक भार को किसमें व्यक्त किया जाता है? तो AMU का फुल फॉर्म होता है एटॉमिक मास यूनिट। अगला प्रश्न यहाँ देखते हैं, शुंग वंश की स्थापना किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा पुष्यमित्र ने किया था। अगला प्रश्न है, सातवाहन का संबंध वर्तमान के किस प्रदेश से है? तो इसका आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश से। अगला प्रश्न देखते हैं, कुद्रेमुख कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा कर्नाटक। अगला प्रश्न है, बलराम की पत्नी का क्या नाम है? तो इसका आंसर हो जाएगा रेवती। अगला प्रश्न है, जम्मू कश्मीर भारत का एकमात्र राज्य है
जहाँ केसर का उत्पादन होता है। यानी कि इसका प्रश्न हो जाएगा कि भारत में केसर का उत्पादन करने वाला एकमात्र राज्य कौन सा है, तो जम्मू कश्मीर। अगला प्रश्न है नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा सिक्किम। अगला प्रश्न यहाँ देखते हैं मुद्रास्फीति सबसे अधिक ऋण किसके लिए लाभदायी होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऋणी के लिए। अगला प्रश्न है भारत के राष्ट्रगान के गाने का निर्धारित समय कितना है, तो 52 सेकेंड। अगला प्रश्न है हिंदी भाषा का प्रथम समाचार पत्र कौन था, तो इसका आंसर हो जाएगा मार्तंड। अगला प्रश्न है भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मंगोल शासक कौन था, तो इसका आंसर हो जाएगा चंगेज खां। कब किया, तो 1221 ईस्वी में। अगला प्रश्न है आगा खां पैलेस कहाँ स्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा पुणे महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है नंदी हिल्स कहाँ स्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा कर्नाटक में। अगला प्रश्न देखते हैं स्वर्ण मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, तो इसका आंसर हो जाएगा गुरु अर्जुन देव ने। अगला प्रश्न है मालती माधव के लेखक कौन है, भावभूति। अगला प्रश्न है बीजक के लेखक कौन थे, तो इसका आंसर हो जाएगा कबीरदास। अभी हम लोग देखेंगे सेट नंबर 28। सेट नंबर 28 में पहला प्रश्न है गोवा राज्य किस उच्च न्यायालय के न्याय क्षेत्राधिकार में आता है, तो इसका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है प्रजनन शक्ति में किस विटामिन की कमी के कारण होता है प्रजनन शक्ति, तो इसका आंसर हो जाएगा विटामिन ई। अगला प्रश्न है ज्वार भाटा सबसे ऊंचा कब होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा जब सूर्य चंद्रमा पृथ्वी एक ही रेखा में होती है, तो ज्वार भाटा सबसे ऊंचा होता है। अगला प्रश्न है हजरत बल मस्जिद कहाँ स्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा श्रीनगर में। अगला प्रश्न है 20 अगस्त को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है, इसका आंसर हो जाएगा सद्भावना दिवस के रूप में। अगला प्रश्न यहाँ देखते हैं काबुई जनजाति कहाँ है, तो इसका आंसर हो जाएगा मणिपुर में। अगला प्रश्न है राणा सागा कहाँ के शासक था, तो इसका आंसर हो जाएगा मेवाड़ का शासक था। अगला प्रश्न है राजा राम मोहन राय को अंग्रेजों ने भारत का क्या कहा था, तो इसका आंसर हो जाएगा आधुनिक नक्षत्र कहा था। अगला प्रश्न है वीरता का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा पुरस्कार होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा परमवीर चक्र। अगला प्रश्न है पल्लव राजाओं की राजधानी कहाँ थी, तो इसका आंसर हो जाएगा कांचीपुरम। अगला प्रश्न है पुराणों की संख्या कितनी है, तो इसका आंसर हो जाएगा 18। अगला प्रश्न है कुका आंदोलन किसने किया था, तो इसका आंसर हो जाएगा राम सिंह कुका ने। अगला प्रश्न है विषुवत क्षेत्र में किस प्रकार की वर्षा होती है, तो इसका आंसर है संवहनीय वर्षा। अगला प्रश्न देखते हैं पृथ्वी तथा चंद्रमा के कक्ष तलों में कितना डिग्री का झुकाव है, तो इसका आंसर हो जाएगा 5 डिग्री का झुकाव है। अगला प्रश्न देखते हैं टोक्यो विश्व का सबसे महंगा शहर कहा जाता है। इसका प्रश्न हो जाएगा कि विश्व का सबसे महंगा शहर कौन सा है, तो टोक्यो। कहाँ स्थित है, जापान। अगला प्रश्न यहाँ देखते हैं नर्मदा नदी को गुजरात की क्या कहलाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा जीवन रेखा। नर्मदा नदी को गुजरात का जीवन रेखा कहा जाता है। अगला प्रश्न है करबला कहाँ स्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा इराक। अगला प्रश्न है स्लेट साइल जो है किस प्रकार का चट्टान है, तो इसका आंसर हो जाएगा रूपांतरित चट्टान। स्लेट साइल का रूपांतरित चट्टान है। अगला प्रश्न यहाँ देखते हैं 29 नंबर सेट का देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न है शक्ति स्थल कहाँ स्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा दिल्ली। अगला प्रश्न है लोकसभा के अध्यक्ष का निर्वाचन किसके द्वारा होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा लोकसभा सदस्यों के द्वारा। अगला प्रश्न है तड़ी चालक का आविष्कार किसने किया था, तो इसका आंसर हो जाएगा बेंजामिन फ्रैंकलिन। अगला प्रश्न है डिफेंडिंग इंडिया के लेखक कौन है, तो जसवंत सिंह। अगला प्रश्न है अमजद अली खां का संबंध किससे है, तो सरौद से है। अगला प्रश्न है साधारण कार्बन स्टील में मुख्यतः क्या पाया जाता है, तो कार्बन तथा लोहा पाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं ऊर्जा किसकी इकाई है, तो इसका आंसर हो जाएगा जूल की। अगला प्रश्न है भारत का प्रथम नियमित जनगणना किसके काल में हुई थी, तो इसका आंसर हो जाएगा वायसराय लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में होता। अगला प्रश्न है चंद्रमा का एक दिन पृथ्वी के कितना दिन के बराबर होता है, तो 14 दिन के। अगला प्रश्न है अश्वघोष किसके दरबार में आया था, तो कनिष्क के दरबार में। अगला प्रश्न है बर्फ की सर्वाधिक मात्रा पृथ्वी पर कहाँ पाई जाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा अंटार्कटिका में। अगला प्रश्न है भूमध्य रेखा पर एक दिन की अवधि कितने घंटे की होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा 12 घंटा। अगला प्रश्न है भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है, तो इसका आंसर हो जाएगा लेह। अगला प्रश्न है 1 घंटे के मध्यांतर के समय के लिए देशांतर दूरी कितना डिग्री होती है, तो 15 डिग्री। अगला प्रश्न देखते हैं राजतव सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, तो इसका आंसर हो जाएगा बलबन है।
अगला प्रश्न है महाराष्ट्र राज्य में सड़कों की लंबाई सबसे अधिक है। इसका प्रश्न हो जाएगा कि किस राज्य में सड़कों की लंबाई सबसे अधिक है पूरे भारत में, तो इसका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न यहाँ देखते हैं औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम कहाँ हुआ था, तो इसका आंसर हो जाएगा इंग्लैंड में हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं पंजाब का टैगोर किसे कहा जाता है, पूरन सिंह को कहा जाता है। आगे देखते हैं सेट नंबर 30 का पहला प्रश्न है दक्षिणावर्त घूमने वाला ग्रह कौन सा है, तो इसका आंसर हो जाएगा शुक्र तथा अरुण ग्रह। अगला प्रश्न है पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 मार्च 1916 को। अगला प्रश्न है जापान का राष्ट्रीय पशु कौन सी है, तो इसका आंसर हो जाएगा आइबिस। अगला प्रश्न है पंडित जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल में पंचवर्षीय योजना को शुरू किया गया था। इसका प्रश्न हो जाएगा कि पंचवर्षीय योजना किसके कार्यकाल में शुरू किया गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न है मणिपुर राज्य का राजकीय पशु क्या है, थामिन मृग। अगला प्रश्न है भारत 1945 में किसका सदस्य बना था, तो इसका आंसर हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र संघ का। अगला प्रश्न है मनुष्य के पेशाब में मुख्यतः क्या होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा यूरिया। अगला प्रश्न है टाइलिन एंजाइम जो है कहाँ पाया जाता है, तो लार में पाया जाता है। अगला प्रश्न है फलों और सब्जियों से बने उर्वरक में क्या सबसे अधिक पाया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा फास्फोरस। अगला प्रश्न है भारतीय परमाणु ऊर्जा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर एच.जे. भाभा। अगला प्रश्न है प्रथम फील्ड मार्शल कौन थे, तो इसका आंसर हो जाएगा जनरल मानेकशॉ। अगला प्रश्न है विद्रोही कवि किसे कहा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा काजी नजरुल इस्लाम को। अगला प्रश्न है सांभर लवन झील कहाँ स्थित है, तो राजस्थान में। अगला प्रश्न है SIDO का संबंध किससे है, तो इसका आंसर हो जाएगा लघु उद्योग से है। अगला प्रश्न है नारमेंडी बीच कहाँ स्थित है, किस देश में, तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रांस में स्थित है। अगला प्रश्न है अंडाशय केवल किस में पाई जाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा स्त्रियों में। अगला प्रश्न है सुअर के मांस को क्या कहा जाता है, तो पोर्क। अगला प्रश्न है केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा लखनऊ में स्थित है। तो ये रहा आज का सेट नंबर 30 तक प्रश्न।